नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषभ एस्ट्रो महाराज में। आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं राहु की। पिछले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट में ये चर्चा की थी राहु के फर्स्ट हाउस से लेकर फिफ्थ हाउस में, यानी प्रथम भाव से लेकर लग्न भाव से लेकर पंचम भाव तक क्या फल प्रदान करने वाले होते हैं राहु, ये हमने चर्चा की थी। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि राहु के छठवें, सातवें और आठवें भाव में क्या फल होते हैं, क्या फल प्रदान करने वाले होते हैं, कैसे आपको सफलता प्रदान करेंगे, क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हम छठवें भाव से, सिक्स्थ हाउस से। तो राहु अगर छठवें भाव में होंगे आपके लग्न कुंडली में, तो ये सबसे पहली बात, जो भी जातक, जो भी लोग वकालत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है राहु की। यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जितने प्रोफेशन हैं, जितने जॉब्स हैं, जितनी आपकी उससे जुड़ी हुई जो भी आपकी कार्यक्षेत्र है, उसमें राहु यहाँ पे बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, लाइक आप जज की भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी उससे जुड़े हुए क्षेत्र की कॉम्पिटिटिव, जो वकालत, जो लॉ, जो नियम कानून से जुड़े हुए जितने आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें भी राहु यहाँ पे विराजमान है अगर आपके लग्न कुंडली में, तो बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होंगे। एक और प्रोफेशन जो बहुत नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, बहुत ही ज़रूरी है जो डे टू डे लाइफ में और पूरी पब्लिक के लिए, वो है प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन। उनमें डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट और भी जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जो कि चिकित्सा प्रदान करने वाले होते हैं, या मेडिकल फील्ड से जुड़े जितने बिज़नेस होते हैं, लाइक फार्मा की शॉप हो गई, मेडिकल शॉप हो गई, केमिस्ट शॉप हो गई, तो ये जितने भी आपके प्रोफेशन इनसे जुड़े हुए हैं, इनमें राहु की प्लेसमेंट अगर आपके सिक्स्थ हाउस में है, छठवें भाव में है, तो ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। बस बशर्ते आपको अपनी मेहनत कम नहीं करनी है। इनसे जुड़े रिलेटेड, लाइक जैसे मैंने वकालत के बारे में बताया, ऐसे ही आपके मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैठे राहु आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होंगे। अगर मैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी बात कर लूँ, जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, या और भी देश में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, या जनरल में देश की क्या, जितने भी आपके जो कंपटीशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनमें आपको राहु बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होंगे। अब इनमें आपके जो जॉब्स में प्रमोशंस हैं, जो आपके बिज़नेस में आपकी तरक्की है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक मार्केट में आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके मार्केट में तमाम कॉम्पिटिटर्स होंगे। जो आप कर रहे हैं वही काम वो भी कर रहा है, लेकिन कैसे आपको सफलता प्राप्त हो, उसमें ये मददगार होंगे राहु। यहाँ पर प्लेसमेंट जो इनकी है, यहाँ पे बहुत आपको अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होंगे। अगर मैं बात कर लूँ शत्रुओं की, क्योंकि यह भाव जो छठवां भाव होता है, शत्रु का भाई भाव कहा जाता है, तो राहु यहाँ पे विराजमान होते हुए भी एक शत्रुहंता योग का निर्माण कर देते हैं, जिसमें आपके शत्रु आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो वो होंगे नहीं, अगर होंगे तो आपकी जेलसी, जो वो एक जेलसी की भावना के कारण वो अगर आपके शत्रु बन भी रहे हैं, तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी जो ऑरा है, आपकी शक्ति है, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका जो समाज में कनेक्शन है, रुतबा है, उसके सामने वो टिक ही नहीं पाएंगे। वो आपसे मजबूर होकर मित्रता करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। तो इस बात का भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट के कारण लाभ होगा। एक जो ख़ास चीज़ आपको ध्यान रखने वाली होगी, वो है आपके सीनियर से, आपके गुरुजनों से आपके जो वैचारिक मतभेद हैं, वाद विवाद की स्थिति बनना, वैचारिक मतभेद होना, तकरार होना, आप उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे। ऐसा लगेगा कि आपको कि ये राहु ऐसा भ्रम फैलाएंगे कि आप वो जो आपके लिए सजेशन दे रहे हैं, आपके लिए जो अच्छी सोच, आपके लिए हितकारी जो सोच आपके सामने रख रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। राहु ऐसा भ्रम पैदा करेंगे, तो आप उनसे दूर होंगे, उनसे विवाद करेंगे, उनसे झगड़े करेंगे, उनसे संबंध तोड़ देंगे। तो ऐसा करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। तो आप अपने सीनियर्स की, कोई भी स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके सीनियर्स हो गए, उनके टीचर्स हो गए, आप अपने जॉब में आ जाएं तो उन आपके जो सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, आपको जो गाइड करने वाले व्यक्ति होंगे आपके समाज में, तो उनसे आप कभी भी अपने आप को अलग मत करना। अपने आप को
ऐसा मत कर देना कि उनसे झगड़ा हो जाए, उनसे वाद विवाद हो जाए और ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको उनसे अलग होना पड़े। तो ये स्थिति आपको बाद में बहुत मुश्किल में डाल सकती है, तो इसका खास ख्याल रखें। अब बात करते हैं यहाँ पे राहु की अगर सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव सिग्निफाई क्या करता है। बहुत से लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि सप्तम भाव, जो ये वीडियो देख रहे होंगे ये जानते होंगे कि सप्तम भाव शादी विवाह का, वैवाहिक जीवन का, लाइफ पार्टनर का होता है, इसको सिग्निफाई करता है। तो हम अगर विवाह की बात करें तो सप्तम भाव से हम इसको देखते हैं। और अगर और डिटेल में जाए तो नवमांश कुंडली हम देखते हैं, तो यहाँ पे वो मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन अगर सप्तम भाव में राहु विराजमान है तो ये आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचा सकते हैं। तो इसका खास ख्याल रखना होगा। अपने जो पार्टनर है आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उनकी विचार की भी उतनी ही तरजीह देनी होगी जितनी आप अपने विचारों को प्राथमिकता देते हैं, उतने ही उनके भी बातों को प्राथमिकता दें, उनके भी सोच को प्राथमिकता दें, उनकी भी नीड्स जो हैं उनको पूरा करें और अपनी ही सिर्फ सोच उन पे ना थोपें। उनका भी क्या सोचना है, उनका भी क्या मानना है, ये ऐसे सोच विचार करके आपस में सामंजस्य बना करके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लाभ होगा। लेकिन अगर राहु यहाँ पे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत ला सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन में। और जो विवाह जिनका अभी नहीं हुआ है वो राहु यहाँ पे थोड़ा विवाह को टाल सकते हैं, लेट करा सकते हैं। विवाह में थोड़ा आपको सावधानी ये रखनी होगी कि जहाँ पे भी आप विवाह कर रहे हैं पूरी जांच पड़ताल करके देख के करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है धोखा भी हो जाए, फ्रॉड भी हो जाए। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है आपको कि राहु यहाँ पे अगर विराजमान है तो आपको वैवाहिक जीवन में उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू होते हैं उनको खास ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। अगर बिज़नेस की बात करूं तो 33वें वर्ष के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। 33वें वर्ष के बाद बिज़नेस में आपको बहुत अच्छी बूमिंग सक्सेस मिलने वाली होगी यहाँ पे राहु के कारण। अगर यहाँ पे प्लेसमेंट अगर अच्छी है राहु की तो ये बहुत ही अच्छा आपको सफलता, लक, जो भी भाग्य है आपका बिज़नेस में बहुत अच्छी इसको देने वाले होंगे। बस इतना खास ख्याल रखिएगा कि पार्टनरशिप में आप बिज़नेस को अवॉइड करें, पार्टनरशिप में बिज़नेस ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी बिज़नेस करें, जो भी व्यापार करें, अपने सगे संबंधियों में भी जो खास है आपका अपना भाई है उसी के साथ करें। किसी दूसरे पे ऐसा विश्वास ना करें कि आपके कोई मित्र है उसके साथ आप बिज़नेस करने लगें तो हो सकता है कि आपको धोखा मिले, आपको वो प्रॉफिट ना हो जो आप चाह रहे हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी रिटर्न ना दे पाए। तो आप इस चीज़ों का ख्याल रखिए, बिज़नेस करिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 33वें वर्ष के बाद तो बहुत अच्छा समय आ जाएगा बिज़नेस में। लेकिन आपको थोड़ा ये खास ख्याल रखना है कि आप पार्टनरशिप में ना करें भी तो अपने बहुत ही खास निकट सगे संबंधियों के साथ करें। और अगर मैं ये सलाह दूं तो रत्न से रिलेटेड जितने, ज्वेलरी से रिलेटेड जितने बिज़नेस हैं, लोहे से जितने रिलेटेड बिज़नेस हैं, मेडिकल से रिलेटेड जितने बिज़नेस हैं वो आप करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेंगे राहु। और अगर हम बात कर लें राहु के अष्टम भाव यानी 8th हाउस, अब सभी जानते हैं कि 6th, 8th और 12th हाउस, ये तीनों हाउस के सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही मतलब दिक्कत वाले हाउसेस हैं, इनमें अगर राहु विराजमान हो गए तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि राहु अगर अष्टम भाव में 8th हाउस में आपके विराजमान होंगे तो ये क्या फल प्रदान करने वाले होंगे। हो सकता है कई इनमें से जो ये वीडियो देख रहे हैं ये जानते होंगे कि 8th हाउस है क्या। 8th हाउस आपकी आयु को भी दर्शाता है, मृत्यु को भी दर्शाता है, आपके स्ट्रगल को भी दर्शाता है, आपके रोग को भी दर्शाता है। आपके डे टू डे लाइफ स्ट्रगल तो यहाँ से दिखेंगे 6th हाउस से, लेकिन जो आपके पूरे जीवन संघर्ष चलने वाले होते हैं वो 8th हाउस से देखा जाता है मोस्टली। तो अगर यहाँ पे राहु विराजमान है तो ये क्या फल प्रदान करेंगे। आपको सबसे पहले जो खास ख्याल रखना है कि अगर आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो भी ऐसी बीमारियां जो लंबे अवधि के लिए चलती हैं उनसे सावधान रहना है, तो वो आपको ना हो। आपको अपने मतलब उसका खास ख्याल रखना है, हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है कि आपको इन सब बीमारियों से बचे रहें। अगर हो भी जाती हैं तो उनकी पूरी चिकित्सीय सलाह डॉक्टर से, पूरे आपके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनके चेकअप्स वगैरह रेगुलर आप कराते रहें, क्योंकि राहु यहाँ पे मोस्टली जो लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारियाँ हैं वो देते हैं, तो इनसे खास आप सावधान रहें।
किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये यहाँ पे राहु अगर यहाँ पे हैं, प्लेसमेंट है इनकी, तो ये दे सकते हैं। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो पेट से जुड़ी हुई जो भी बीमारियाँ हैं वो यहाँ पे राहु दे सकते हैं, लंबी अवधि के लिए दे सकते हैं। तो इसका खास ख्याल रखिए। आपके स्वास्थ्य में आपको बहुत सावधान रहना होगा। जो भी चिकित्सीय परामर्श आपको लेना है, डॉक्टर्स के साथ आप मिलते रहिए, चेकअप कराते रहिए, ट्रीटमेंट लेते रहिए, वो आप कराते रहिए। तो राहु यहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि राहु यहाँ पे एक और चीज़ से आपको खास ख्याल रखना होगा कि जो वाहन चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतिए। अब वाहन चलाते वक्त ये आपको हो सकता है कि मतलब ना हो, क्योंकि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन एक्सीडेंट की चांसेस जो होते हैं वो थोड़े मतलब बढ़ जाते हैं राहु की यहाँ पे प्लेसमेंट। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे आयु आपकी लंबी होगी, आयु में कोई दिक्कत नहीं आती है। राहु के यहाँ प्लेसमेंट से आयु लंबी कर देते हैं। महादेव की आराधना से आपके जितने कष्ट हैं, रोज़ के स्ट्रगल्स हैं, डे टू डे लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, आपके लाइफ लॉन्ग के जो स्ट्रगल्स हैं, आपकी जो करियर में रुकावटें हैं या फिर जॉब बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं, वो अगर महादेव की आराधना करके और आप अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने वाले होंगे राहु। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अगर हो सके तो राहु का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें, या किसी वैदिक ब्राह्मण से जो ये पाठ पूजा करवाते हों, करते हों, उनसे आप अपने इस ग्रह की, राहु ग्रह की शांति करवा लें वैदिक मंत्र से। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है। अगर 6वें 8वें 12वें भाव में राहु विराजमान है तो इनकी पूजा करके शांति कराई जाती है। पूरे उचित रूप में जो वैदिक परंपरा को निभाते हुए जो ब्राह्मण होते हैं उनसे आप पूजा करवाएं, तो ये आपको आगे चल के लाभ देने वाले होंगे। आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना मतलब हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली होंगी। तो दोस्तों, अब बाकी के जितने हाउसेस बचे हुए हैं, जितने कुंडली में हम चर्चा करेंगे राहु की, जो 9, 10, 11, 12 हाउस में जो अगर राहु के क्या फल प्रदान करने वाले होंगे राहु, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। जय श्री राम।